विरासत में हर बार जागीर और सोना चांदी नहीं मिलता है साहब, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु अपनी स्नातक स्तर वाली जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें कबीर ग्रंथावली चल रही है। उसकी जो 5 अंग है उनकी साखियाँ हम देख रहे हैं और उसके बाद में 10 पद है जो वो आगे हम देखेंगे। 5वां और आखिरी अंग चल रहा है पर्चा को अंग। इसकी जो और कुछ महत्वपूर्ण बची हुई साखियाँ हैं वो आज आपको मैं इस वीडियो में है जो करवाऊंगा। हमने 25-26 तक नियमित रूप से कंटिन्यू साखियाँ देखी थी पर्चा को अंग की। उससे पहले के अंग की सभी देखिए, लेकिन इस पर्चा को अंग के कुछ आगे की जो महत्वपूर्ण साखियाँ वही मैं आपको करवा रहा हूँ, या यूँ कहूँ कि आज की कक्षा में ये पर्चा को अंग जो 5वां अंग वो है जो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। 3 बजे वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। निराला साहब के परिचय को विस्तार से हैं जो बताया। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की साखियों को। पर्चाकोंग में कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है साखी। कबीर साहब कहते हैं कि जब मुझ में अहम का दर्प था तब प्रभु का निवास मुझ में नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं। मैं यानी जब मेरे अंदर घमंड था, अहम भाव था, सब कुछ था, उस समय क्या थे? प्रभु नहीं थे, हरि नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं। और अब जब हरि से परिचय हो गया, परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, हरि के संबंध में ज्ञात हो गया, जब हरि से परिचय हो गया तो उसके बाद में जो मेरी अहम भाव वाली अवस्था थी, जो घमंड वाली दर्प वाली जो अवस्था थी, वो सारी की सारी क्या है नष्ट हो गई और हरि हरि हो गया है मेरे अंदर। अहम भाव नष्ट हो गया, या यूँ कहें समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। अर्थात परमात्मा से मिलन के बाद में सारा का सारा अहम भाव, सारा का सारा अंधकार, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। यानी कि जीवन के अंदर अहम भाव का कोई भी स्थान नहीं रहा है। और हृदय में जब से प्रेम ज्ञान का ये दीपक को देखा है ना मैंने, सारा ज्ञान सारा अंधकार है जो मिट गया है साहब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, तो मैं यहाँ पर किसके लिए आया? आपा या फिर अहम भाव के लिए आया। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखिए पहला सवाल तो यही मैंने पहले भी पूर्व में बताया आपको कि एक तो कंप्लीट ये साखी दे दी और पूछ लिया किस अंग से ली गई, तो पर्चा को अंग से ली गई साखी। दूसरी बात यहाँ पर पंक्ति दे दी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, तो यहाँ पर मैं से तात्पर्य मैं यानी आपा या फिर अहम भाव। ठीक है, चलिए अगली साखी देखते हैं कि जा कारणी में ढूंढ तो सन्मुख मिलिया आई। जा कारणी में ढूंढ तो सन्मुख मिलिया आई, और धन मैली पे उजलो लागी न सको पाई। कबीर साहब कहते हैं कि जिस वजह से मैं जिस हरि को अपनी खोज का कारण बनाकर ढूंढने निकला था, जा कारणी में जिस कारण से मैं ढूंढने निकला था हरि को, और सन्मुख मिलिया आई, वो जो हरि है वो वही सामने से आ गया है, सामने से आकर मिल गया, सन्मुख मिल गया, मेरे सामने ही है जो आकर मिल गए मुझे। किंतु धन मेली पिउ उजलो लागी सको न पाए। किंतु मेरी ये जो दशा उस नारी की तरह, उस स्त्री की तरह होगी। किसकी तरह? उस स्त्री की तरह होगी कि जिसका प्रिय अत्यंत स्वच्छ वेश धारण करके आया। धन मेली पिउ उजलो, पिउ उस स्त्री के समान हो गया है जिसका जो प्रियतम है, पिउ है, वो उज्ज्वल वस्त्र धारण करके सामने आया है, और धन मेली और गंदे और अपवित्र वेश में मैं हूँ, जो गंदे और अपवित्र वेश में हूँ, गुदले से कपड़ों में हूँ, तो मैं संकोच के मारे में उसे प्रणाम है जो नहीं कर सकती। लागी सको न पाए, मुझे संकोच के मारे, क्योंकि पीयू जी है तो उजले में है और मेरे अंदर तो गंदगी भरी हुई है। तो यहाँ पर परमात्मा से ये कह रहे हैं कि आप तो परमात्मा जो है बिल्कुल उज्ज्वल है, बिल्कुल विषय वासनाओं से विरक्त है बिल्कुल तरीके से, और मेरे अंदर तो कमियां, तो मैं संकोच के मारे प्रणाम नहीं कर सकती उस स्त्री के समक्ष, प्रणाम नहीं कर सकता उस स्त्री के समक्ष जिसका प्रिय है, जो स्वच्छ उज्ज्वल वेश धारण करके आया, और मैं गंदे वेश में अपवित्र हूँ। तो मिलना तो फिर दूर की बात रही। यानी कि परमात्मा क्या है? अत्यंत पवित्र है, उज्ज्वल है, और जीवात्मा क्या है? मैली कुचेली है। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ देखकर पूछा जा सकता है जीवात्मा किस प्रकार? तो जीवात्मा तो मेली कुचेली है, और क्या है? परमात्मा जो है अत्यंत पवित्र और उज्ज्वल है साहब। अगली साखी देखिए
कि जा कारणी में जाई था सोई पाई ठोर, और सोई फिरी आपन भया जासू कहता और। जा कारणी में जाई था सोई पाई ठोर, और सोई फिरी आपन भया जासू कहता और। जा कारणी यानी जिस कारण से, जा कारण से तात्पर्य जिस कारण से, जिसके लिए, जिस निमित्त कह सकते हैं। और जाई था मतलब ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, सर्च कर रहा था। ठोर यानी स्थल, ठोर यानी स्थल। ठीक है, अब देखिए साहब, कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रिय को खोजने के लिए मैं जा रहा था, जहाँ कारणी में जाई था, जिस प्रिय को, जिस परमात्मा को खोजने के लिए मैं जा रहा था, सोई पाई ठोर, उसको बिना कहीं गए ही उसी स्थान पर, यानी कि हृदय के अंदर, ठोर से यहाँ पर तात्पर्य लेते हैं हृदय के अंदर मैंने क्या है, प्राप्त कर लिया है। और सोई फिरी आपन भया जासू कहता और कहता था जिसे मैं अन्य समझता, सोई फिरी आपन भया जासू कहता और, जिसको मैं जासू कहता और जिसको मैं अन्य कहता था, कोई और समझता था, वह हरि अपनी ही आत्मा निकला। सोई फिरी आपन भया, वो तो मेरा ही निकला, मेरा ही अंश निकला, मतलब अपनी ही आत्मा निकला, जिसको मैं कुछ और कहता था। यानी कि वास्तविक सत्य है वही निकल गया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है साहब, परमात्मा का ही अंश है। अगली साखे देखिए, अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप। आगे जो कहानियाँ वगैरह है अपने स्नातक स्तर वाले पाठ्यक्रम में, वो सब चीज़ें देखेंगे। कि कबीर देखा एक अंग महिमा कही न जाय, और तेज पुंज पारस घणो नीनू राहा समाय। कबीर देखा एक अंग महिमा कही न जाय, एक अंग से मतलब हिस्सा, टुकड़ा, पारस यानी घणो यानी पारस जैसा, सौभाग्यदायक। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो उस अगम्य परम प्रिय परमात्मा का एक अंग कोई देख पाया हूँ। कबीर देखा एक अंग, मैंने तो उस परमात्मा एक अंग कोई देखा है, उसकी ही महिमा कहने में नहीं आती है। वो एक अंग ही काफ़ी है, उसकी और क्या बखान करूँ, वो एक बात ही इतनी अच्छी है उनकी, उसकी और बातें मुझे तो नज़र ही नहीं आई, मुझे उनकी क्या बखान करूँ, एक का ही बखान ठीक से नहीं कर पा रहा। कबीर देखा एक अंग महिमा कही न जाए, उनकी जो महिमा है, उनका जो गौरव, उनका जो महात्म्य है, उसका वर्णन है जो संभव नहीं है साहब। तेज पुंज पारस धणो और नैनो रहा समाय, कि वो तेजो राशि जो पारस मणि के समान, उनका जो तेज पुंज है परमात्मा, वो एक पारस मणि के समान है, जो अपने स्पर्श से ही सारे पापों को है जो नष्ट कर देता है, या यूं कहें कि पुण्य आत्मा बना देता है। तो वह रूप रहित होने पर भी रूप का क्या है, धनी है, और वह नैनों में समा गया है, हृदय में बैठ गया है। तो यानी कि तेज पुंज पारस धणु नैनू राह समाए, वो हृदय में बैठ गया, नैनों में समा गया है। तेज पुंज पारस धणु, तो मेरे पापों को, वो इस प्रकार का तेज पुंज पारस के समान जो मेरे पापों को अगर स्पर्श भी करता है, तो वो भी जो मेरे पाप है वो भी क्या है, पुण्य में तब्दील है, जो हो जाता है साहब। अगला देखिए, कबीर कबल प्रकाशिया उग्या निर्मल सूर, और निस अंधियार मिटी गई बाजे अनहद तूर। कबीर कबल प्रकाशिया, कबीर कबल प्रकाशिया, निज अंधियार मिटी गई और बाजे अनहद, उग्या निर्मल सूर और निस अंधियार मिटी गई बाजे अनहद तूर। क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं कि एक तरीके से ज्ञान का निर्मल सूर्य है जो वो उदित हो गया है। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान का जो निर्मल सूर्योदय उसका, या यूं के सहस्त्र कमल वो विकसित हो गया, ज्ञान योगावस्था के अंदर, सहस्त्रासार अवस्था के अंदर वो ज्ञान का सूर्य उदित हो गया, और इससे जीवात्मा की जो अज्ञानता है, वो अंधकार पूर्ण जो रात्रि वो नष्ट हो गई है। कबीर कबल प्रकाश या उगया निर्मल सूर, और निस यानी रात्रि का अंधियार मिट गया, बाजे अनहद तूर, और उस निर्मल तेजयुक्त सूर्योदय के उदय होने से, उस सहस्त्रदल कमल के विकसित होने की वजह से ही जीवात्मा की जो अज्ञानता, या यूं कहें उस रात्रि का जो अंधकार वो नष्ट हो गया है, और क्या हो गया है, बाजे अनहद तूर। और अब सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति का जो अनहद है वो तूर्यनाद हो गया, वो तुरई है जो बजने लगी है साहब। मतलब सारी तरफ से ज्ञान ही ज्ञान की है जो तुरई है बजने, तूर्यनाद है जो हो रहा है। आखिरी साखी देखिए, महत्वपूर्ण साखियाँ थी, यहाँ से सवाल है जो पूछे जा सकते हैं कि ममिता मेरा क्या करे, प्रेम उछाड़ी पाली, और दर्शन भया दपाला का, सूले भई सुखे सोड़ी। ममिता यानी माया मोह, पोली यानी
पोल रहस्य दयालु दयालु परमात्मा। सूल यानी पथ या कंटक, यहाँ पर जो सूल आया है पथ या फिर कंटक। कि ममिता मेरा क्या करे प्रेम उछाड़ी पाली। कि जो माया मोह है, कबीर साहब कहते हैं कि ये माया मोह है ये मेरा क्या करेगा। यानी कि जब प्रेम ने मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया, प्रेम उछाड़ी पोली, जब प्रभु ने मुझे प्रेम प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया तो फिर ये ममिता मेरा क्या करे। ये माया मोह है, जो सांसारिक विषय वासना है, जो सांसारिक माया मोह है, ये मेरा अहित है, जो नहीं कर सकते हैं। और दर्शन भया दलाल का सूल भई सुख सोड़ी। और प्रभु के दर्शन होने से जो पाप सूल थे, जो पाप सूलों का एक तरीके से बोझ था, जो पाप रूपी सूल थे जिनको मैं उन पापों को ढो रहा था हमें, वो सारे के सारे क्या है, सूल भई सुख सोड़ी। वो भी सुखपूर्ण हो गया है, वो सूल भी, वो पाप भी सुखपूर्ण हो गया है। कब? जब प्रभु के दर्शन हो गए। या यूं कहें भाव ये कि प्रभु मिलन से सारे के सारे जो पाप थे वो क्या हो गए हैं, पुण्य में तब्दील हो गए हैं साहब। सारे पाप क्या है, प्रभु के दर्शन मिलते ही, दर्शन होते ही, दर्शन भया दपाला का, प्रभु का दर्शन होते ही क्या हो गया है, सारे के सारे सूल थे, वो जो कांटों का बोझ में ढो रहा था, पापों का जो बोझ ढो रहा था, वो भी क्या है, सुख में तब्दील हो गया। या यूं कहें कि पाप सारे के सारे क्या है, पुण्य के अंदर तब्दील हो गए। कब हो गए साहब? जब परमात्मा का, प्रभु का दर्शन है जो मुझे हो गया है। तो ये थे साहब कबीर ग्रंथावली के 5 अंग, और 5 अंगों की महत्वपूर्ण साखियाँ आज जो समाप्त होती है। आगे हम इनके पद देखेंगे या फिर जो कहानियाँ वगैरह हैं पहले उनको देख लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 2 की तैयारी करवाई जा रही है। विशुद्ध रूप से जो रीट की तैयारी करना चाहता है उसका भी ऑलमोस्ट पाठ्यक्रम प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल निःशुल्क है जो मिल जाएगा। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 5500 के तकरीबन लोग जुड़े हुए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए नियमित रूप से। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको विशेष अच्छा है जो मिलता रहेगा। फिर मिलता हूँ।